आदित्य धर इज नाउ ऑफिशियली रीराइटिंग द डेफिनेशन ऑफ इंडियन सिनेमा, क्योंकि रिसेंटली धुरंधर पार्ट 2 का ट्रेलर आया है एंड डैम जिस लेवल की ब्रूटैलिटी हमें इस ट्रेलर में दिखाई गई है, तुम मान नहीं सकते कि ये इंडियन सिनेमा से बिलोंग करती है। जिस पर मैं इस ट्रेलर को लेकर आदित्य धर के बारे में एक और बात कहना चाहूंगा कि अब तो ये बंदा छिपाना भी जरूरी नहीं समझता। जहां अगर हम इस ट्रेलर को शुरुआती से डिटेल में देखना शुरू करें तो इस ट्रेलर की शुरुआत ही हिंदुओं को रेज बेट करने से होती है, जिसमें से उन्हीं प्लेन हाईजैकर्स में से एक द्वारा ये कहा जाता है कि हिंदुओं की पूरी कौम बहुत ज्यादा कमजोर है। और इसी के साथ ही साथ वो हाईजैकर एक और लाइन ये जोड़ता है कि पड़ोस में ही रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो एंड जो उखाड़ना है उखाड़ लो। एंड इसके ठीक नेक्स्ट फ्रेम में हमें एक ब्लडी रेड स्क्रीन देखने को मिलता है जिस पर हमारा हमजा अपने रेज को उतार रहा होता है, जो कि धुरंधर पार्ट 1 के क्लाइमेक्स से लिया गया सीन है। एंड यहीं पर मैं तुम्हें एक डिटेल देना चाहूंगा कि ये जो हाईजैकर है जो कि हमें इस मूवी में दिखाया जा रहा है इस ट्रेलर में, इसकी मौत बहुत ही बेरहमी से हुई थी पाकिस्तान में, वो भी किसी अननोन पर्सन द्वारा। तो तुम समझ सकते हो कि कहानी किस तरह से जा रही है एंड शायद यहीं से आदित्य धर ने इस स्टोरी को पिकअप किया हो। एंड सही कहूँ तो इनका ये हिंदुओं को रेज बेट करने वाली ट्रिक काफी बेहतरीन तरीके से काम करती है, क्योंकि इसके बाद आप पूरे ट्रेलर में चिपक के देखती हो कि अगले सीन में हमें कौन सा बंदा क्या बोलते जाएगा। और इन सब के बाद हमें इस ट्रेलर में हमजा रहमान डकैत का नाम अपने डायरी से काटता हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है जो कि हमने पार्ट 1 देखने के बाद ही अपने दिमाग में बसा लिया था कि लियारी में रहमान डकैत के मरने के बाद लियारी का अगला बादशाह कौन बनेगा, रहमान डकैत की जगह कौन लेगा। जिस पर हमें बैकग्राउंड में जो न्यूज चल रहा था उसके थ्रू हमें ये भी बताया जाता है कि जब से रहमान डकैत की मौत हुई है लियारी में बड़े बड़े बम ब्लास्ट और रॉकेट लॉन्चर्स की आवाज सुनाई दे रही है, साफ साफ बहुत दूर से भी। तो यहाँ पर हम बहुत ही सिंपली गेस कर सकते हैं कि जब एक तालाब से बड़ी मछली को निकाल लिया जाता है तो वहाँ पर छोटे छोटे मछली निकलते हैं जो कि अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं एंड अपनी एक अलग टेरिटरी बनाना चाहते हैं। और शायद हमें पार्ट 2 में कुछ इसी तरह का सिनेरियो देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे वो सारे छोटे छोटे गैंगस्टर जो कि रहमान डकैत के डर से अंदर छुप के बैठे थे वो अब बाहर निकलेंगे अपने एक अलग एम्पायर को बिल्ड करने के लिए। लेकिन ये हमजा होने नहीं देगा और इस काम में उसकी मदद करेगा रहमान डकैत का छोटा भाई। और जाने अनजाने में ही सही लेकिन रहमान डकैत का भाई अभी भी हमजा को अपना वफादार मानता है, लेकिन उसे क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस सीन के ठीक बाद हमें संजय दत्त दिखाए जाते हैं जो कि हमेशा की तरह अपने दुश्मन को मारने से पहले उसके साथ बकचोदी करते हुए दिखाई देते हैं कि जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है, ऐसे वैसे वाली बकचोदी जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था। तो मोस्ट प्रोबेबली चौधरी असलम भी वही काम कर रहे हो जो कि हमारा हमजा कर रहा था। वो छोटे मोटे गैंगस्टर जो कि रहमान डकैत के मरने के बाद स्ट्रीट पर आए थे उन सबको पैक कर रहा हो। एंड इसी के साथ ही साथ अगर तुम इस सीन को, वो जो लीक हुआ सीन था जिसमें हमें पता चला था कि रिसेंट में कुछ शूट्स हो रहे हैं धुरंधर पार्ट 2 के लिए, अगर तुम इन सारी चीज़ों को उससे रिजेंबल करो तो ये काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन कुछ सीन्स की शूटिंग रिसेंटली ही हुई है। लेकिन चौधरी असलम के इस सीन के बाद हमें फाइनली वो बंदा दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली में पार्ट 2 का विलन रहेगा और वो है अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर जो कि ISI का हेड है। एंड ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है। तो बेसिकली तुम इसका कंपैरिजन कर सकते हो हमजा के साथ, क्योंकि हमजा की बैक स्टोरी में हमें जिस तरह से उसके रूथलेसनेस को दिखाया गया था कि वो बंदा कुल्हाड़ियों से, हुक से, इसी के साथ साथ जो मिल रहा था उससे वो सामने वाले को मार दे रहा था। तो वैसा ही सिनेरियो कुछ इसी के साथ भी है। ये बंदा अपने दुश्मन को तरपा तरपा के मारना ज़्यादा पसंद करता है। एंड अगर पार्ट 2 में हमजा और रामपाल के बीच में एक एपिक शोडाउन देखने को मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद हमारे हमजा अली मजारी के पास्ट लाइफ यानी जसकीरत सिंह का वही रैम्पेज मोड दिखाया जाता है जिसमें वो घर में घुस के केओस क्रिएट कर रहा है, काफ़ी लोगों को मार चुका है एंड काफ़ी लोगों को मारेगा। इसके बाद सरप्राइजिंगली हमें एक और सीन देखने को मिलता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी भाभी जी ने गन होल्ड करके रखा है, किसी के सामने गन ताना है। एंड हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन होगा, ये ऑब्वियसली हमारा हमजा होगा, क्योंकि हमारी भाभी जी को पता चल गया होगा कि उन्हें एज ए लेवरेज यूज़ किया जा रहा था रहमान डकैत को मारने के लिए, मंत्री जी के करीब जाने के लिए, उनका भरोसा जीतने के लिए। जिसके बाद हमें हमजा का एक इमोशनल ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से उसने जिस तरह के कांड किए हैं तुम समझ सकते हो एंड हम सब समझ सकते हैं कि बंदा किस तरह के मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहा होगा। और इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि शायद हमारी भाभी जी इस मूवी में मारी जाए, मतलब आधी मूवी के बाद चली जाए या फिर उनकी मौत हो जाए इस मूवी में। लेकिन सबसे ज़्यादा फंसाने वाला सीन तब आता है जब हम इस ट्रेलर के अंत वाले सीन को देखते हैं कि जब जमाली किसी मंत्री से मिलने जाता है एंड वहाँ पर पहले से ही चौधरी असलम मौजूद होता है, जिस सीन को देखकर एट द फर्स्ट ग्लांस तुम्हें ऐसा लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा मजाकिया सीन है, लेकिन नहीं, यहीं पर डिटेलिंग छुपी है। तो अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामपाल के कैरेक्टर ने जब रहमान
खान डकैत की मौत हुई थी तो पता लगाने को बोला था कि एक्चुअल में उसकी मौत कैसे हुई और किसने मारा। इस पे पार्ट 2 में हमें पता चलेगा कि रामपाल के कैरेक्टर को अब पता चल गया है कि हमजा एक इंडियन स्पाई है, जिसके बाद ये हमजा के हंट पर निकलेगा एंड इस काम में इसकी मदद करेगा चौधरी असलम। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि चौधरी असलम और रामपाल के कैरेक्टर के बीच एक चीज़ की सिमिलरिटी है, ये दोनों बलूचों से नफरत करते हैं। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि आगे चल के हमें पता चले कि इन दोनों ने हाथ मिला लिया हो एंड हमारे रामपाल का कैरेक्टर को ये पता चल गया हो कि ये बंदा इंडियन स्पाई है, तो वो चौधरी असलम को बता दे, जिसको देखते हुए चौधरी असलम अब मंत्री जी के पास जाएगा पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट के लिए। एंड पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट क्यों? क्योंकि अब हमारा हमजा अली मज़ारी कोई लोकल गैंगस्टर नहीं रहा और किसी का पिट्ठू नहीं रहा, अब वो बंदा पूरे नेशनल लेवल का थ्रेट बन चुका है। क्योंकि हमजा रहमान की जगह लेने के बाद रुकेगा नहीं, वो धीरे धीरे अपने डोमेन को एक्सपैंड करेगा एंड तब तक एक्सपैंड करेगा जब तक कि उसका इन्फ्लुएंस पूरे पाकिस्तान पर न हो जाए। क्योंकि अगर उसे दोबारा 26/11 इंडिया में होने से रोकना है तो उसे पूरे पाकिस्तान पे अपने नज़र रखनी होगी एंड उसके लिए उसे पूरे पाकिस्तान पे रूल रखना होगा एंड अपना इन्फ्लुएंस पूरे पाकिस्तान में फैलाना होगा। और इस ट्रेलर का ये सीन इसी चीज़ को डिफाइन करता है। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। बाकी अभी के लिए मैंने इतनी ही चीज़ नोटिस की है एंड आई एम श्योर कि मैं इस पे आगे चल के भी वीडियो बनाऊंगा, तो सरप्राइज मत होना कि कल परसों इसी चीज़ पे वीडियो बने। बाकी मिलते ही ना मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वी एक्सप्लेन।